दोस्तों, अगर कोई मंत्री या सांसद गलती कर दे तो जनता सवाल पूछती है, जांच होती है और जरूरत पड़े तो इस्तीफा भी मांगा जाता है। लेकिन अगर कोई न्यायाधीश ही कानून के दायरे से बाहर निकले तो क्या किया जाए? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन असंभव भी नहीं है। इसके लिए एक संवैधानिक प्रक्रिया है, महाभियोग प्रस्ताव। आज की बड़ी खबर यही है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग का नोटिस राज्यसभा में दिया गया है। क्या है ये मामला, कैसे उठे सवाल और अब क्या होगा, आइए इसे समझते हैं। 15 मार्च 2025 को दिल्ली स्थित एक सरकारी बंगले से बहुत बड़ी मात्रा में नकदी मिली। यह बंगला किसी आम अफसर का नहीं बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा का था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उस नोट को जलाने की कोशिश भी की गई, यानी सवाल उठा ये पैसा कहां से आए, क्यों जलाए गए और एक जज के घर में पैसे क्यों थे। मामला गंभीर था और धीरे धीरे संसद में हलचल शुरू हुई। पहले लोकसभा के 145 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को एक ज्ञापन सौंपा। फिर अब राज्यसभा में भी महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया है। कांग्रेस सांसद और पार्टी के मुख्य व्हिप नसीर हुसैन ने इसकी जानकारी दी है। अब तक इस प्रस्ताव पर 60 से ज्यादा राज्यसभा सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, यानी संसद में कोई कार्रवाई की नींव रख दी गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि महाभियोग होता क्या है, तो आसान भाषा में समझाएं तो अगर किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज पर गंभीर आरोप लगे हों, जैसे भ्रष्टाचार, गलत व्यवहार या नैतिक पतन, तो संसद उसे हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। ये प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 218 के तहत होती है। पहले आरोप तय होते हैं, फिर जांच कमेटी बनती है। अगर जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संसद में बहुमत से प्रस्ताव पास होता है और फिर राष्ट्रपति की अनुमति से उस जज को हटाया जा सकता है। अब आइए जानते हैं कि आखिरकार किन नेताओं ने किए हस्ताक्षर। इस बार सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि कई अन्य दल भी इसमें शामिल हैं। टीडीपी, जेडीयू, जेडीएस, जनसेना पार्टी, असम गण परिषद, शिवसेना शिंदे गुट, लोक जनशक्ति पार्टी और सीपीएम के सांसदों ने भी हस्ताक्षर किए हैं। हस्ताक्षर करने में कुछ बड़े नाम भी शामिल हैं। अनुराग ठाकुर, रविशंकर प्रसाद, राहुल गांधी, सुप्रिया सुले, केसी वेणुगोपाल, राजीव प्रताप रूडी और पीपी चौधरी। यानी महाभियोग प्रस्ताव अब केवल एक पार्टी की मांग नहीं बल्कि एक सर्वदलीय चिंता का विषय बन गया है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब किसी जज के खिलाफ महाभियोग की बात हो रही हो। इससे पहले भी कई बार संसद में ऐसी कोशिशें की गई हैं, जैसे जस्टिस सौमित्र सेन, जस्टिस पीडी दिनाकरन और जस्टिस वी रामास्वामी के मामले में भी संसद ने कार्रवाई शुरू की थी। लेकिन बात हमेशा एक जैसी नहीं होती। कुछ मामलों में जज ने खुद इस्तीफा दिया है, तो कहीं राजनीति सहमति नहीं बन पाई। सवाल यह है कि क्या इस बार आरोप मजबूत है कि कोई कार्रवाई पूरी होगी? अब पूरा देश देख रहा है, क्या भारत की न्यायपालिका खुद को सवालों के घेरे से ऊपर साबित कर पाएगी या ये मामला सिर्फ राजनीति बनकर रह जाएगा? सरकारी मंथन की नजर इस पूरे मामले पर बनी रहेगी। अगर आपको लगता है कि जज के घर से नोट मिलना गंभीर मामला है तो इस वीडियो को शेयर करें और नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। साथ ही सरकारी मंथन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर मुद्दे को रखते हैं जड़ों से, तथ्यों के साथ और जनता की जुबान में।